तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। यह है हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इसको पहचानेंगे हम लोग कैसे। इट शोज डेली एक्टिविटीज या हैबिट एंड this type of Hindi sentence is end with ता है, ती है, ते है, तो है, etc। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोगों का डेली एक्टिविटीज का बोध होता है। यानी कि डेली एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया। डेली एक्टिविटीज का मतलब हो गया प्रतिदिन का दिनचर्या, या हम लोगों का डेली हैबिट जो हो गया, डेली हैबिट जो हो गया प्रतिदिन का आदत। इन सभी चीजों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, ये सभी आ जाए तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे वह स्कूल जाती है, तो देखिए वह स्कूल जाती है, उसका डेली का काम है कि वह स्कूल जाती है, और इसके लास्ट में क्या आ गया, ती है, तो इसको हम लोग समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं। अब देखिए, किताब पढ़ने का जो काम है प्रतिदिन का है कि हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसके लास्ट में आ रहा है ते हैं। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, सूरज पूरब में उगता है। अब देखिए, सूरज पूरब में उगता है, यानी कि सूरज का प्रतिदिन का काम है कि वो पूरब में उगेगा। ये नहीं कि आज पूरब में उग गया तो कल दक्षिण से उगेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये भी काम इसका प्रतिदिन का है, यानी कि डेली एक्टिविटीज है। तो इसलिए जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा, तो हमारा प्रतिदिन का कार्य ही होगा, यह हमारा डेली एक्टिविटीज ही होगा। तो इसलिए उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का हम लोग रूल देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। यानी कि जिस सेंटेंस में हम लोग किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, सकार लेते हैं, तो वही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, V1 और V5 क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है, सब्जेक्ट जो होता है हमारा, कोई भी वस्तु जो सेंटेंस में काम करता है, जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं।
और वर्ब जो है क्रिया, यानी कि काम को हम लोग वर्ब कहते हैं। काम जो हो गया वो हमारा वर्ब। और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ये कोई भी वस्तु होगा सेंटेंस में, यानी कि कोई भी वस्तु या जिस चीज से काम हो। अगर आदमी से काम है तो आदमी ही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिससे काम हो वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे पहले हम लोग समझ लेते हैं, वह स्कूल जाती है, यही ना लिखा हुआ है, वह स्कूल जाती है। तो देखिए वह स्कूल जाती है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, वह काम कर रहा है, यानी कि वह काम करती है। कौन सा काम करती है, जाने का काम करती है। अब वह को किस चीज से काम है, स्कूल जाने का काम है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि वह काम करता है, यानी कि वह काम कर रही है। क्या काम करती है, तो स्कूल जाने का, जाने का। तो ये हो गया वर्ब। और वह को किस चीज से काम है, स्कूल से। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए एक दो और हम लोग इसमें समझ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप लोग यदि ध्यान से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान गए तो आपको दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं सभी में हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता ही है। तो देखिए यहां पे हम लोग लिखे कि हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो इंग्लिश है, तो देखिए यहां पे हम लोग, काम कौन कर रहा है, हम लोग काम करते हैं। तो यहां पे हम लोग हो गए सब्जेक्ट। अब हम लोग कौन सा काम करते हैं, तो पढ़ने का काम, पढ़ने से ही ना बना है पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्ब। और हम लोगों को किस चीज से काम है, किताब से। तो किताब पढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो किताब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया, हम लोग काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, पढ़ने का काम है तो वर्ब, और किताब से काम है ऑब्जेक्ट। देखिए एक और देखते हैं, राजा श्याम को पढ़ाता है। तो देखिए यहां पे काम कौन करता है, राजा। राजा को कौन सा काम है, पढ़ाने का काम है। तो ये हो गया वर्ब। अब राजा को किससे काम है, श्याम से काम है, यानी कि श्याम मिलेगा तो उसको पढ़ाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि हम बताए हैं ना कि वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस चीज से काम हो वही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसके आगे हम लोग इसको समझ लेते हैं कि V1 और V5 क्या है। V1 जो होता है हमारा गो, प्ले, रन, राइट, ये जितने भी क्रिया अपने मूल अवस्था में होते हैं वो सभी V1 होता है। और V1 जो होता है, ये V1 होता है प्लूरल, प्लूरल वर्ब। और देखिए V5 जो होता है हमारा, V5 वो होता है सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये होता है गोज। जब हम लोग क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा सिंगुलर हो जाता है। प्लेज, रन्स, राइट्स, ये सभी जो है सिंगुलर है, यानी कि ये बिल्कुल नाउन के ऑपोजिट है। जब हम लोग किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन जो हो गया, ये हो गया काऊ, फैन, बॉय, ये सभी हमारा सिंगुलर नाउन है। और जब वर्ब बिना एस या एस के रहता है तो वो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। उसमें एस या एस जोड़ के हम लोग सिंगुलर करते हैं। और नाउन में जब हम लोग एस या एस जोड़ देते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है, जैसे काउज, फैंस, बॉयज, ये सभी हो गया प्लूरल। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट को बनाने के लिए हम लोग अफर्मेटिव रूल क्या लिखे थे, अभी इससे पहले अफर्मेटिव रूल हम लोग लिखे थे, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आखिर हम लोग किसके साथ V1 लगाएंगे और किसके साथ V5 लगाएंगे। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग V5 लगाएंगे।
यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ जाता है, ही, सी, इट, और कोई भी एक नाम आ जाए तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। देखिए आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई एक एक्सेप्शन है, वो हमेशा यहाँ पे प्लूरल के साथ रहेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट जो है, प्लूरल सब्जेक्ट ये हमारा होता है यू, वी, दे, और मोर देन, और आई भी होता है इसमें प्लूरल के साथ ही, मोर देन वन नेम। ये जो सभी चीजें हैं प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब का पहला रूप का। तो हम लोग याद रखेंगे कि जहां भी ही आया, सी आया, ईट आया, ही गो नहीं गोज होगा, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये चीजों को हम लोगों को याद रखना है। तो जब ही आएगा तो ही के साथ हो जाएगा गोज, लेकिन वही यू आएगा तो यू के साथ गो, क्योंकि यू प्लूरल, यू जब एक रहे या एक से अधिक रहे, यू को हमेशा हम लोग प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। तो जब यू प्लूरल तो ये गो भी प्लूरल हो गया, वी गो, और वही सी आ जाए तो सी गोज। तो ये शायद आप लोग समझ गए कि सिंगुलर के साथ में V5 और प्लूरल के साथ में V1। तो देखिए हम लोग अफर्मेटिव रूल के एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजा बाजार जाता है। अब यहां पे राजा कौन सा काम कर रहा है, बाजार जाने का, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो काम कौन कर रहा है, राजा, तो हम लोग लिख देंगे राजा। अब राजा क्या है, वन नेम है, तो हमारा सिंगुलर हुआ, तो राजा के साथ क्या लग जाएगा, V5, यानी कि जाना, गो। तो हम लोग राजा के लिए क्या बना देंगे, गोज, राजा गोज। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार, राजा गोज टू मार्केट। देखिए एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब यहां पे वह पढ़ता है, इसमें काम कौन कर रहा है, वह, तो हम लोग ही लिख दिए। अब ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लगेगा, V5। तो वह पढ़ता है, पढ़ना क्या होता है, रीड, और V5 बनाने के लिए हम लोग SEIS जोड़ते हैं, ही रीड्स, यानी कि वह पढ़ता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह छोड़ देंगे। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सभी देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब इसमें काम कौन कर रहा है, हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। अब वर्ब कौन है यहाँ पे, तो V1 लगेगा, क्योंकि V है तो V के साथ V1, V। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब जो होता है हमेशा अपना मूल अवस्था में रहता है, तो हम लोग V के बाद V1 या V5, तो ये हो जाएगा V1, वी स्पीक, तब ऑब्जेक्ट लिख देंगे इंग्लिश। तो इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव रूल समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली को समझते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि निगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जब हम लोग किसी बात को इनकार करते हैं तो उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद हम लोग डू या डज लिखते हैं, और उसके बाद में हम लोग नॉट लिखते हैं, और फिर V1 लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
यानी कि यहाँ पे V1 और V5 का बाजार खत्म हो गया, क्योंकि डू या डज आ जाने से हर जगह V1 का ही प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा। तो देखिए डू का जो प्रयोग है, यूज ऑफ डू एंड डज, तो हम लोग आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं, हम लोग काम नहीं करते हैं। देखिए इसके भी लास्ट में ताते ती ही आ रहा है, ते हैं, तो हम लोग काम नहीं करते हैं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? वी। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दिए वी। अब वी के साथ क्या आएगा? डू आएगा या डज आएगा? तो हम लोग यहां देख रहे हैं वी के साथ डू है, लिख देंगे डू। और उसके बाद लिख देंगे नोट, वी डू नोट। हमारा वर्ब कौन सा है? काम करना, तो वर्क मीन्स भी होता है काम करना, तो वी डू नॉट वर्क। देखिए इस पे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सीता आम नहीं खाती है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? काम तो सीता नहीं कर रही है, तो सब्जेक्ट हो गई सीता, तो हम लोग लिख देंगे सीता। अब सीता के साथ डू लगेगा या डज? तो सीता तो हमारा सिंगुलर है, डज लग जाएगा, सीता डज। उसके बाद नोट, अब फिर वर्ब कौन सा है? खाने का, तो ईट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट कौन है? इसको आम से काम है, तो ईट अ मैंगो। मैंगो दिखा था ना। तो देखिए अब हम लोग का दो और सेंटेंस इसमें बच गया, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेगा, इसका मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, यानी कि जिससे हम लोगों को पता चले कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग डू या डज लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और यदि नोट की जरूरत पड़ा तो यहीं पे हम लोग नोट लिखेंगे, और उसके बाद V1 लिखेंगे, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। जैसे देखिए यहां पे क्या वह अंग्रेजी बोलती है? तो ये क्या है? हम लोग क्वेश्चन है ना, पूछ रहे हैं किसी से कि क्या वो अंग्रेजी बोलती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को डू या डज में से कोई एक लगाना है। तो देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। तो वह का इंग्लिश हो गया यहाँ पे सी, तो सी के साथ में क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे डज, फिर सब्जेक्ट हो गया सी। इसमें नोट नहीं है, यदि नोट रहता तो हम लोग यहीं पे नोट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा डज सी, वर्ब हो गया इसका स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो यहां पे हम लोग इंग्लिश लिख देंगे, डज सी स्पीक इंग्लिश। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे WH फैमिली के बारे में, यानी कि WH फैमिली क्या होता है? जब सेंटेंस के बीच में, कहां पे? बीच में, क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, लोकतन में भी, किसको, ये सभी चीजें आए, किसको, क्यों, क्यों लोगत, क्यों, ये सभी चीजें आएगा कहां पे? सेंटेंस के बीच में, तो उसको हम लोग WH फैमिली बोलेंगे। यानी कि व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहां, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको, और वाई मीन्स क्यों। तो ये सभी जब हमारा शब्द जो है सेंटेंस के बीच में आए
तो उसको हम लोग WH फैमिली बोलेंगे। तो उसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले WH वाले को हम लोग लिखेंगे, फिर डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद में अगर नोट की जरूरत पड़े तो नोट लिखेंगे, नहीं तो V1 के साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे सीता कहां पढ़ती है, अब देखिए बीच में हमारा क्या आया, कहां। तो सबसे पहले हम लोग कहां के इंग्लिश लिख देंगे। कहां के इंग्लिश क्या आता है, वेयर। वेयर, अब सीता के साथ क्या लगता है, तो डज, तो डज लिख देंगे। वेयर डज, फिर क्या है, सब्जेक्ट, वेयर डज सीता। नोट की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोगों का वर्ब की जरूरत है, पढ़ना, तो रीड लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, यानी कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है। देखिए वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले यहां पे क्या आया, क्यों। तो जब बीच में हमारा क्यों आएगा तो पहले हम लोग इसका इंग्लिश लिख देंगे, वाई। अब सब्जेक्ट है वह, तो वह के साथ डू आएगा कि डज आएगा, तो वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ हमारा आता है डज, तो वाई डज ही। अब सब्जेक्ट के बाद यहां पे नोट की जरूरत है, तो नोट हम लोग यहीं पे लिख देंगे, वाई डज ही नोट। पढ़ना के हो जाएगा रीड, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है।